नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर अमेरिका से है और 24 घंटे नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रम्प साहब ने फिर एक बम फोड़ा। हमारे यहाँ मोदी जी कन्फ्यूज़्ड है, जुबान बंद है, लेकिन ये खबर बड़ी है। तो मैंने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट देखा पवन खेरा जी का, कांग्रेस के नेता का, और उनका ट्वीट बहुत कुछ बोलता है। ऑल पेन नो गेन। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। आफ्टर ऑल द मास्टर स्ट्रोक claim and clamor, India once again ends up with an effective 18.4% tariff burden. It is 15 plus 3.4 average MFN rate, that is 18.4%. Along with this, Modi has granted the most unreasonable concession to Washington. So much ado for nothing. Meanwhile, countries like Brazil, which stood their ground and refused to rush in to deal with the US, must feel vindicated in their decision not to blink first. Tough days for the BJP ecosystem. They have to wake up to a new definition of the masterstroke every day. उन्हें कहा कि भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना है। तकलीफ ही तकलीफ है, कोई फायदा तो हुआ नहीं। जिसको हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उसके ऊपर इस अमेरिका के निर्देश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हम 18.4% टैरिफ का सामना करेंगे अमेरिका में यदि माल भेजते हैं तो, जिसमें 15% जो ट्रम्प साहब ने लगाए और 3.4%, 3.4% जो एवरेज एमएफएन रेट है। अब इसके एवज में, इस 18% के एवज में मोदी जी ने तो पूरा मार्केट खोल दिया है अमेरिका के लिए। इसी बीच में आपको बता दूं कि ब्राजील जैसे देश, छोटे जो मतलब अमेरिका के सामने छोटे ही देश हैं, उन्होंने कोई ट्रेड डील की जल्दीबाजी नहीं की और वो इंतजार करते रहे कि अमेरिका क्या कहता है, और फिर वो फायदे में रह गए। बीजेपी के इकोसिस्टम के लिए टफ डे है, क्योंकि रोज मास्टर स्ट्रोक का नया आपको डिफिनेशन रेखांकित करना पड़ता है, परिभाषा बतानी पड़ती है। रोज बदल रही है मास्टर स्ट्रोक की परिभाषा। ये उनका ट्वीट है और साथ में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया, वो पोस्ट है, वो मैं पोस्ट आप देख भी सकते हैं और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। बेस्ड ऑन thorough, detailed and complete review of the ridiculous, poorly written and extraordinary anti-American decision on the tariff issued yesterday, after many months of contemplation by the United States Supreme Court, please at this statement serve to represent that I, as the President of the United States of America, will be effective immediately raising the 10% worldwide tariff on countries, many of which have been ripping the US off for decades without reattribution until I come along, to the fully allowed and legally tested 15% level. During the next short number of months, the Trump administration will determine the issue and new and legally permissible tariff, which will continue to our extraordinary successful process of making America great again, greater than ever before. Thank you for your attention on this matter. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो कहा वो अपने जगह पे है, और इसके बाद जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उसके तहत, जो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसके तहत नए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो टेरिफ पूरा उनको रद्द कर दिए थे, उस पे नए लगाए।
अब ये जो पूरी खबर है, ये खबर भारत के लिए वहीं बैक टू स्क्वायर वन वाली है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका खाने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर में पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने नए ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़कर 15% करने का ऐलान किया है। कोर्ट ने उनकी इमरजेंसी टैरिफ को अवैध बता था, लेकिन ट्रंप अब ट्रेड लॉ के सेक्शन 122 का सहारा लेकर अस्थायी शुल्क लागू करना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद हार मानने के बजाय अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ को अवैध करार दिया था। कोर्ट का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। इस फैसले से उन कंपनियों को बड़ी राहत मिली थी जो अरबों डॉलर का टैक्स भर रही थी। लेकिन ट्रंप ने तुरंत पलटवार करते हुए नए ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वह अपनी ट्रेड पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सेक्शन 122 जैसी दूसरी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रपति का यह अड़ियल रवैया बता रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच तनाव और बढ़ेगा। इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल रिफंड को लेकर खड़ा हो गया है। कंपनियां अपने अरबों डॉलर वापस मांग रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बावजूद ट्रंप ने अब ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 22 का सहारा लिया। यह कानून राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह गंभीर व्यापारी घाटे को रोकने के लिए 15% तक अस्थायी टैरिफ लगा सकता है। हालांकि इसकी एक बड़ी सीमा है, ये सिर्फ 150 दिन के लिए प्रभावी हो सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति को संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप का मानना है कि इससे उन्हें वह ताकत वापस मिल जाएगी जो कोर्ट ने उनसे छीनी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों पर भी निशाना साधा और देश के लिए बुरा फैसला बताया। एक्सपर्ट का कहना है ट्रंप इस कानून का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जांच की लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती और इसे तुरंत लागू करने करके अपने अमेरिका फर्स्ट नीति को बरकरार रखना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में अब राजनीति और भी गर्मा गई है। इनोलियो के गवर्नर जेबी प्रित्सकर ने ट्रंप को एक औपचारिक इनवॉइस यानी बिल भेजा। उसमें उन्होंने ट्रंप से 8.68 अरब डॉलर के रिफंड की मांग की है। गवर्नर का तर्क है कि ट्रंप के अवैध टैरिफ की वजह से उनके राज्य के हर परिवार को करीब $1700 का नुकसान हुआ। उन्होंने इसे पास्ट ड्यू यानी बकाया राशि बताते हुए सोशल मीडिया पे लिखा, चेक काटिए। हालांकि कानूनी तौर पर इस मामला इतना सीधा नहीं है। टैरिफ का भुगतान कंपनियां करती है, आम जनता नहीं। कंपनियां इस बोझ को ग्राहक पर डालती है जिसमें महंगाई बढ़ती है। ऐसे में रिफंड मिलता भी है तो वो कंपनियों को मिलेगा, ना कि सीधे आम लोगों को। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वॉलमार्ट और कॉस्ट्को जैसी कंपनियां ग्राहक को पुराने पैसे वापस नहीं करेंगी। रिफंड के मुद्दे पर ट्रंप ने जो बयान दिया, उससे बिजनेस जगत की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर अगले 2 साल या शायद 5 साल तक मुकदमे चलेगा। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों ने पिछले साल अरबों डॉलर टैक्स दिया है, उनको अपना पैसा वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। ट्रंप प्रशासन ने पहले वादा किया था कि अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ आता है तो पैसा वापस कर देगा। अब प्रशासन अपने ही वादे से मुकरता दिखाई दे रहा है। हजारों कंपनियों ने पहले ही सरकार पर केस कर रखा है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में होगी। छोटे व्यापारियों के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि उनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का कोई फंड नहीं होता। भारत के लिए एक खबर मिली जुली है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत पर लगे कुछ पुराने टैरिफ अवैध हो गए थे, लेकिन ट्रंप के नए 15% ग्लोबल टैरिफ ने फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी नजर रखा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले और ट्रंप के बयानों का एनालिसिस कर रहा है। ट्रंप ने हिंट दिया कि वो ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह तेल और अन्य चीजों पर दबाव बनाने के लिए मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा जाएगी। भारतीय निर्यातकों के लिए आने वाले 150 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं
क्योंकि ट्रंप की नई नीति किसी भी वक़्त लागू हो सकती है। ये भारत के ऊपर आया है, ये ट्रंप साहब का जो बम है और हमारे यहाँ अभी सरकार पूर्ण रूप से कन्फ्यूज़्ड है। सरकार कह रही है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड डील हुई है, उसमें अतिरिक्त टैक्स लगाने की तो जो टैक्स लगा रहे थे रेसिप्रोकल और अलग-अलग किसी को रशिया के नाम पे, सैंक्शंस के नाम पे, किसी को ईरान के नाम पे ट्रंप, वो तो अवैध हो गए। लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग कर फिर से उन्होंने जो 15% का टैरिफ लगाया, उसमें भारत भी है और उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है, उसमें कोई बदलाव नहीं। वो बार-बार इस बात को बता रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं। ऐसे में उनके यहाँ उनका माल जो हमारे यहाँ 0% पे आ रहा है, उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का मतलब उसका कोई निर्णय का कोई मतलब नहीं है। तो अमेरिका का माल हमारे यहाँ शून्य पे आता जाएगा और हम वर्तमान में कम से कम 15 और 3.4 मिलके 18.4% का टैरिफ यानी टैक्स जब भी अमेरिका कोई माल भेजेंगे, उस पे हमें टैक्स देंगे। सरकार कहती है मास्टर स्ट्रोक है, सरकार ने बहुत कुछ बताया लेकिन सवाल ये है कि यदि हम अमेरिका से कोई टैक्स नहीं ले रहा, तो अमेरिका हमसे क्यों ले? सवाल ये है। क्या हमारी सरकार उनके सामने झुक गई थी ट्रेड डील में? कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का इमीडिएट बड़ा इम्पैक्ट जो भारत के लोग सोच रहे होंगे कि मिला है, उसका कुछ हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। जिन देशों पे 34%, 20%, 25% टैक्स लगाया हुआ था, उनको ज़रूर 18.4% पे वो आए, भारत के एट पार। लेकिन अमेरिका ने जिन्हें ट्रेड डील के तहत पूरी छूट दी है, जैसे नेपाल, अमेरिका का कपास उपयोग में लाके यदि वो कपड़ा बेचते हैं, तो उनको शून्य टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, कर लगेगा। वो ट्रेड डील इस सुप्रीम कोर्ट के नतीजों से या निर्णय से कोई उसपे इम्पैक्ट नहीं है। कुल मिला के हमारी चुनौतियाँ जस की तस हैं। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।